आज के इस क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 7 का एक चैप्टर है साइंस का, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। पिछले वीडियोस में हम लोग देखे थे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, कि एनिमल्स में न्यूट्रिशन का क्या रोल है। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, इंजेशन। क्या है, इंजेशन। मतलब कि एनिमल्स जिस प्रोसेस से फूड को इनटेक करते हैं, है ना। हम सब भी क्या है, ह्यूमन बीइंग भी एक सुपर एनिमल कंसीडर किया जाता है, ठीक है। और हम इंसान भी और बाकी एनिमल्स भी जिस प्रोसेस से वो फूड को क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, यही चीज क्या कहलाता है, इंजेशन कहलाता है, ठीक है। आप लोग देख पा रहे होंगे, लिख रहा है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। मतलब आउटसाइड से, है ना, थाली से कहां पे आना, माउथ में, और माउथ से फिर कहां पे, स्टोमक में आना, यही प्रोसेस क्या कहलाएगा, इंजेशन, ठीक है। पिक्चर के माध्यम से देखो कि किसी, मान लो कि आप में से किसी का बॉडी है, ठीक है। यहाँ पे आपकी मम्मी जो है वो पिज्जा ऑफर कर रही है, ठीक है। और ये पिज्जा आपके कहां पर एंट्री किया, माउथ में। सबसे पहले कहां पे, माउथ में, यानी बकल कैविटी। कहां से, बकल कैविटी। यहां से आपका कहां पे आएगा, फूड पाइप। कहां पे, फूड पाइप, ऑसोफेगस, है ना। कहां पे, फूड पाइप मतलब ऑसोफेगस। यहां से ये फिर कहां पे आएगा आपका, स्टोमक में। स्टोमक से कहां पे, स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल के बाद कहां पे जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। और बाकी का प्रोसेस को हम लोग आगे देख के समझ जाएंगे, ठीक है। तो मेनली क्या है कि फूड को कहां पे क्या करना है, इनटेक करना। फूड को क्या करना है, इनटेक करना। किसके द्वारा, एनिमल्स के द्वारा। यही प्रोसेस जो है वो क्या कहलाता है, इंजेशन। क्या कहलाएगा, इंजेशन, ठीक है। नंबर 2 क्या है, डाइजेशन। नंबर 2 क्या है, डाइजेशन। ओ भैया, जब हमने फूड को इनटेक किया तो क्या वो मनी थोड़े ना है, और हमारा स्टोमक जो है वो कोई बैंक का लॉकर तो नहीं है कि वहां पे उसको स्टोर कर करके रखना है ना। फूड जो है वो कोई मनी नहीं है, और हमारा स्टोमक जो है वो कोई वर्ल्ड आपका बैंक का कोई लॉकर नहीं है कि जो फूड को हम लोग वहां पर स्टोर करके रखेंगे। फूड को लिए हैं तो उसके पीछे कोई वैलिड रीजन है। आप सभी को पता है, पहले के क्लासेस में भी मैं पढ़ाया हूं, है ना, कि फूड लिया है तो फूड का क्या होगा, डाइजेशन होगा। यानी जिस समय हम फूड को इनटेक किए, इंजेशन किए, तो वो कौन सा फॉर्म में था, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था। किस फॉर्म में था, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था। तो उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन होना, कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन होना क्या कहलाएगा, डाइजेशन। क्या होगा, डाइजेशन, ठीक है। यानी जो फूड हम लोग ले रहे हैं, चाहे वो रोटी खा रहे हो, चाहे वो चावल खा रहे हो, या चिकन बिरयानी खा रहे हो, या पिज्जा सिज्जा कुछ भी खा रहे हैं, तो वो जो है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। फूड जो है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म। और उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन होना, और उससे हमारे को एनर्जी मिलना। हम जो कुछ भी फूड खा रहे हैं वो किस लिए खा रहे हैं, एनर्जी के लिए खा रहे हैं, ताकि हम सेवरल एक्टिविटीज को क्या कर सके, कैरी आउट कर सके, कैरी ऑन कर सके। हम खेल सके, हम पढ़ सके, और भी तरह तरह के एक्टिविटीज कर सके। क्यों, क्योंकि उन सभी काम को करने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी। और वो एनर्जी हमें किससे मिलता है, फूड का डाइजेशन से। किससे मिलता है, फूड का डाइजेशन से। कभी कभी आप लोग ऐसा वैसा कोई चीज खा लेते हो जो डाइजेस्ट नहीं होता है, तो देखते हो ना, तो आप लोग का पेट में पेन होने स्टार्ट हो गया, स्टोमक पेन स्टार्ट हो जाती है, आप अनकंफर्ट फील करना स्टार्ट कर देते हो। यानी फूड को लेना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है क्या, उसका डाइजेशन होना। सोच रहे हो ना कि आज खाना खा लिए, 2 4 5 दिन तक ये डाइजेस्ट नहीं हो, तो बढ़िया पैसा बचेगा, दोबारा खाना खाना नहीं पड़ेगा। तो ये मत ख्वाब में रहो बेटा, पता चलेगा कहीं कंजूसी के चक्कर में हॉस्पिटल में नजर आओगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या देखेंगे, डाइजेशन। मेनली हम लोग डाइजेशन समझ रहे क्या है। देखिए लिख रहा है, द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। अभी हमने बताया कि जो फूड हम लोगों ने इनटेक किया, जो खाना हम लोगों ने खाया, वो कैसा फॉर्म में था, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में।
और वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म से किस डाइजेशन होके किस फॉर्म में टूटता है, सिंपलर फॉर्म में। किस फॉर्म में, सिंपलर फॉर्म में, ठीक है। पार्शियल डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द स्टोमक एंड कंप्लीट डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द इंटेस्टाइन, ठीक है। देखिए कहने का मतलब है, साइंस कहता है कि डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है कहां से, माउथ से, बकल कैविटी से, जब उसमें सलाइवा मिलता है ना, और उसको हम लोग छोटे छोटे बिट्स में उसको ब्रेक डाउन करते हैं। जब हम माउथ में कोई भी फूड को लेते हैं तो उसका पीस क्या है, बड़ा है, उसको हम लोग च्यू करते हैं, चबाते हैं, किसके हेल्प से, टीथ के हेल्प से। तो वो छोटा छोटा टुकड़ों में टूटा ना जी, और सलाइवा जो है वो उसको क्या बनाता है, वेट बनाता है। और उस सलाइवा में क्या होता है, एंजाइम्स होता है। सलाइवा में क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं, और वो एंजाइम्स जो है ना वो फूड का डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। आपके फूड में जो आप खाना खाए उसमें जितना ज्यादा सलाइवा मिला वो उतना ज्यादा इजिली डाइजेस्ट होगा। इसीलिए डॉक्टर्स लोग या घर पे बड़े लोग भी कहते हैं कि खाना जब भी खाओ तो उसे प्रॉपरली च्यू करके खाओ, अच्छे से चबा चबा कर खाना खाना चाहिए। क्यों, क्योंकि जितने ज्यादा टाइम तक हम फूड को क्या करेंगे, च्यू करेंगे, उतना ज्यादा उसमें क्या मिक्स होगा, सलाइवा। और यानी कि जितना ज्यादा सलाइवा मिलेगा उतना ज्यादा उसमें क्या मिल गया, एंजाइम्स, और वो उतना ज्यादा इजिली क्या होगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, है ना। तो अभी क्या समझा रहे थे कि डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कहां से होता है, बकल कैविटी, और यहां से जब ये आता है कहां पे, स्टोमक में, तो यहाँ पे क्या होता है, HCl, कौन सा लिक्विड आपका एसिड है, HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो उसे और क्या करता है, सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करता है, यानी कि उसे और वो गला देगा, ठीक है। और यहां से आपका और भी अन्य तरह के डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं। यहां से फूड जो है वो कहां पर आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो कंप्लीट डाइजेशन जो है वो कहां पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्टार्ट कहां से हुआ, माउथ से, और कंप्लीट कहां पे हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन यदि पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो स्टार्टिंग हमारा कहां से है, माउथ से। स्टार्टिंग कहां से है, माउथ से, और कंप्लीट कहां से हो रहा है, एनस से। फाइनली कंप्लीट कहां पे हो रहा है, एनस में। ओवरऑल यदि देखा जाए तो जो अनडाइजेस्टेड फूड जिसको हम अपने बॉडी से क्या करते हैं, थ्रो आउट कर देते हैं, है ना, तो वहां पर वो पूरी तरह से डाइजेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए फूड जो भी हम लोग खाए किस चीज के लिए खाए, ताकि उसको डाइजेस्ट होकर मुझे क्या दे, एनर्जी। यानी फूड का डाइजेशन होने के बाद क्या फॉर्म होता है, ग्लूकोज। मैंने कई बार बताया हूं कि जब फूड डाइजेस्ट होता है तो उसमें क्या फॉर्म होता है, ग्लूकोज। और वो ग्लूकोज जो है वो जाके किस में मिक्स हो जाता है, ब्लड में। किस में मिक्स हो जाता है, ब्लड में। और जितना वो मिक्स हो गया ब्लड, उसके बाद वो ब्लड जो है वो उस ग्लूकोज को लेकर हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स तक हो जाएगा, है ना। तो वो क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन और यूटिलाइजेशन। एब्जॉर्प्शन और यूटिलाइजेशन वही चीज क्या है, एसिमिलेशन। यूटिलाइजेशन ही क्या है, एसिमिलेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, द डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द ब्लड वेसल्स। जो फूड का डाइजेशन हो गया उसको लेके कौन जा रहा है, ब्लड वेसल्स लाइनिंग द स्मॉल इंटेस्टाइन वॉल्स। अभी हम देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन का वॉल्स, इनर वॉल्स जो है वो कैसा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का इनर वॉल्स में विली होता है। क्या होता है, विली, ठीक है। अभी हम दिखाएंगे कि क्या होता है, इनर वॉल्स में विली होते हैं, और वही विली जो है ना वो उसको एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। कंप्लीट डाइजेशन कहां पे हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल्स में क्या होते हैं, विलीज होते हैं, और वही विलीज जो है वो उसका क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं। समझ गया ना। दिस फेनोमेनन इज रेफर टू एज एब्जॉर्प्शन। इस फेनोमेनन को क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। कंप्लीटली आप इस सिंपल वे में ऐसे समझिए कि फूड का जो डाइजेशन हुआ उससे क्या बना, ग्लूकोज। और ग्लूकोज जो है वो ब्लड उसको क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। ग्लूकोज को कौन एब्जॉर्ब कर लिया, ब्लड।
यही चीज क्या कहलाएगा? एब्जॉर्प्शन। क्या कहलाएगा? एब्जॉर्प्शन। The inner walls of the small intestine have many finger-like outgrowths called villi. समझ गए ना? इनर वॉल्स में क्या होते हैं? बहुत से छोटे छोटे फिंगर के जैसे विलीज होते हैं, ठीक है, और वही इस एब्जॉर्प्शन करने का काम करते हैं। देखो यही विलीज है। ये क्या है? विलीज। जो हम लोग समझ रहे हैं ना कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो एक ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर है, तो अंदर में सिर्फ एक पाइप के जैसा प्लेन है, नहीं। इनर वॉल्स में यदि देखोगे तो इस तरह का फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये सभी के सभी क्या है? विलीज है। और यही एब्जॉर्प्शन का काम करता है। एब्जॉर्प्शन का काम कौन कर रहा है? ये जो फिंगर लाइक जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, उंगली के जैसा, ये इतने बड़े बड़े नहीं है, यहाँ जूम्ड आउट है, समझ गया ना? जूम्ड इन है इस ठीक है। चलिए, तो अब समझ में आ गया विली क्या है। आगे देखिए क्या बतला रहा है। द सब्सटेंस दैट आर एब्जॉर्ब, जो सब्सटेंस एब्जॉर्ब हुए वो ट्रांसपोर्ट होगा कहाँ पे? ब्लड वेसल्स में। अभी हमने बताया ना कि ग्लूकोज बना, फूड का डाइजेशन होके क्या बना? ग्लूकोज। ग्लूकोज को कौन एब्जॉर्ब कर लिया? विलीज। एब्जॉर्ब कौन किया? विलीज। और ब्लड उसको ले जाकर क्या करेगा? सब जगह ट्रांसपोर्ट करेगा। वही कह रहा, द सब्सटेंस दैट आर एब्जॉर्ब are transported through blood vessels to various organs of the body where it is utilized, और उस ग्लूकोज का हम लोग यूटिलाइज करते हैं to build complex substance like proteins essential for the body, this called assimilation। मतलब सिंपल वे में समझिए कि खाना खाए बेटा, खाना खाए तो उसका क्या होगा? डाइजेशन। और जब डाइजेशन होगा तो क्या फॉर्म होगा? ग्लूकोज। उसका क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। कौन एब्जॉर्प्शन किया? विली। और उस एब्जॉर्ब मटेरियल्स को लेकर कौन जाएगा? ब्लड। कहाँ? किसके थ्रू? ब्लड वेसल्स के थ्रू। कहाँ पे? डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी में, ठीक है। इस और उसका यूटिलाइज करेंगे। यही चीज क्या कहलाएगा? एसिमिलेशन। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन कौन कर रहा था? विली। एब्जॉर्प्शन कौन कर रहा था? विली। और एसिमिलेशन क्या है? यूटिलाइजेशन, ठीक है। आइए, फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा में अमीबा जो है वो किस प्रकार से फूड को इनटेक करता है और किस तरह से वो फूड को क्या करता है? डाइजेस्ट करता है, ठीक है। तो अमीबा, अमीबा पहले भी मैं बताया हूं क्या है? यूनिसेल्युलर। अमीबा क्या है? एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है ना, ठीक है। अमीबा इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल मतलब ही क्या हो गया? यूनिसेल्युलर। सिंगल सेल्ड का मतलब यूनिसेल्युलर। माइक्रोस्कोपिक है। ये कैसा होता है? माइक्रोस्कोपिक। मतलब हम अमीबा को नेक्ड आई से नहीं देख सकते, हम अमीबा को नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। फाउंड इन पॉन्ड वाटर। जनरली ये कहां मिलेगा? पॉन्ड वाटर, गंदा पानी में, ठीक है। अमीबा रेगुलरली चेंजेज इट्स शेप्स एंड पोजीशन। अमीबा जो है वो जनरली अपना शेप एंड पोजीशन को क्या करते रहता है? चेंज। जैसे देखोगे ये एक अमीबा है, जैसे ही देखोगे कि इसको एक ये ब्लू कलर का जो है ये क्या उसके लिए? फूड है। इसने अपने शेप को क्या कर लिया? चेंज कर लिया। तुरंत देखो शेप चेंज कर रहा है ना। इस शेप को जो बनाया उसने फूड को इनटेक करने के लिए, इसको क्या कहते हैं? सूडोपोडिया। इसको क्या कहते हैं? सूडोपोडिया, ठीक है। तो इस तरह से उसको उसने क्या किया? ट्रैप किया। फूड को क्या किया? ट्रैप किया। और उसको फिर वो फाइनली इंजेक्शन कर लिया, मतलब बॉडी के अंदर ले लिया। और फिर उसने इसका क्या कर लिया? अच्छा यहाँ पे आ गया एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन होगा, यहाँ पे देखिए इंजेक्शन हो गया, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है? डाइजेशन। फिर क्या हो रहा है? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब वही यूटिलाइजेशन कर रहा है। और जिस पार्ट को वो फेंकना है बाहर, मतलब जो उसके काम का नहीं है, उसको वो क्या कर रहा है? इजेक्शन कर रहा है, मतलब उसको बाहर बॉडी से निकाल दिया, ठीक है। ये सिंपल वे है किसका?
अमीबा का क्या करने का, फूड को लेने का। तो सबसे पहले अभी हम बतला रहे हैं कि अमीबा जो है वो जनरली क्या है, यूनिसेल्यूलर। अमीबा क्या है, यूनिसेल्यूलर। वो अपना शेप एंड साइज को हमेशा क्या करते रहता है, बदलते रहता है। जैसे उसको नियर बाय में कोई फूड मिला, वो अपने बॉडी का जो नियरेस्ट पार्ट है उसका शेप को वो क्या कर देगा, चेंज कर देगा। और जो शेप में चेंजेस किया किस चीज के लिए, फूड को लेने के लिए, इस चीज को क्या कहेंगे, सूडोपोडिया। ठीक है, फिर उसने क्या कर लिया, फूड को अंदर ले लिया, या मतलब उसका डाइजेशन करना शुरू कर दिया। फिर उसका देखो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कर रहा, और यहाँ पे एसिमिलेशन मतलब यूटिलाइज कर रहा, उससे एनर्जी ले लिया, और फाइनली जो चीज रेमिनेंट्स बच गया, जो अवशेष बच गया, उसको वो अपने बॉडी से फिर क्या कर दिया, थ्रो आउट कर दिया। ठीक है, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन अमीबा, कि अमीबा में जब डाइजेशन होता है वो किस तरह से होता है, जैसा अभी हमने बताया बिल्कुल वही है, यहाँ पे रिटेन में है। अमीबा कैप्चर्स द फूड, कि अमीबा जो है वो फूड को कैप्चर्स करता है। कैसे भाई, अमीबा कैप्चर्स द फूड पार्टिकल्स विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। अभी बताया ना, किसके हेल्प से, देखो ट्रैप कर रहा है ना इस तरह से, तो सूडोपोडिया के हेल्प से फूड को ट्रैप कर रहा है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फागोसाइटोसिस। फागोसाइटोसिस, फागो साइटोसिस, यानी फूड को इनटेक करने का प्रोसेस को क्या कहेंगे, फागोसाइटोसिस। किसका, अमीबा का। A food vacuole is thus created with the food material inside. Food vacuoles उसका बन गया अंदर में। ठीक है, digestive juices are produced into the food vacuole when it is moving through the cytoplasm. जैसे फूड इसके अंदर आया तो ये उसके ऊपर क्या रिलीज करेगा, डाइजेस्टिव जूस। क्या रिलीज करेगा, डाइजेस्टिव जूस। और उस डाइजेस्टिव जूस का हेल्प से उसका क्या करेगा, डाइजेशन करेगा। क्या करेगा, डाइजेशन। कहां पे, साइटोप्लाज्म में। दे एक्ट ऑन द फूड एंड डिसइंटीग्रेट इनटू सिंपलर सब्सटेंस एंड द डाइजेस्टेड फूड इज देन एब्जॉर्ब। मतलब जिस फूड को वो ट्रैप किया, सपोज दैट इसको उसने ट्रैप किया, तो वो अंदर ले जाकर इसके ऊपर क्या छोड़ा, डाइजेस्टिव जूस, जिससे ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। क्या हो जाएगा, टूट जाएगा छोटे छोटे टुकड़ों में। तो ये क्या हो गया, एब्जॉर्ब करेगा, उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और जितना एब्जॉर्ब करना था एब्जॉर्ब कर लिया, उससे वो एनर्जी लेगा, एसिमिलेशन, और बाकी चीज को वो क्या करेगा, निकाल कर बाहर फेंक देगा। ठीक है, फाइनली द फूड वैक्यूल ओपन्स टू द आउटसाइड and undigested food is released into the surrounding water। कि जो बेकार का चीज था उसको वो फूड फिर बाहर निकाल कर फेंक देगा। ठीक है, डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, सभी एनिमल्स में फूड टेक करने का प्रोसेस जो है वो कैसा है, अलग अलग है। जैसे हम इंसान अपने हैंड्स और माउथ का हेल्प से हम लोग फूड को इनटेक करते हैं, है ना। एनिमल जैसे काउज हो गया, डॉग्स हो गया, वे डायरेक्टली किसका यूज करते हैं, तो अपने माउथ का यूज करते हैं। देखते हो ना, घास, बकरी जो है वो घास खा रही है, तो क्या कभी देखो किसी बकरी को कि वो पहला आगे का लेग्स को यूज कर रही है हाथ की तरह, नहीं ना। वो बकरी जो है वो डायरेक्ट घास पे अपना मुंह लगाएगी, या गाय है, या फिर घोड़े है, हॉर्स है, तो वे लोग डायरेक्ट किस चीज का यूज कर रहे हैं, माउथ का। हम लोग तो ऐसा कैटेगरी में नहीं ना कि खाना मम्मी थाली ला के दी और डायरेक्ट उसको मुंह में लगा दिए, ऐसा नहीं ना। हम लोग यूज किसका करते हैं, तो हैंड्स का और माउथ का। ठीक है, उसी तरह से सभी एनिमल जो है वो अलग अलग तरीके से फूड को इनटेक करते हैं। Each species or type of organism has its own way of taking in food। कि सभी स्पीसीज का यानी कि सभी ऑर्गेनिज्म का अपना अपना तरीका है क्या करने का, फूड इनटेक करने का। ठीक है, बीज एंड हमिंग बर्ड्स, देख रहे हो कि यहाँ पे क्या एक बटरफ्लाई बैठा हुआ है, किस लिए बैठा हुआ है, तो आप सभी को पता है। ठीक है, सब प्लांट नेक्टर्स, ये क्या कर रहा है, इस सनफ्लावर में जो जूसेस है ना, उसको वो क्या कर रहा है, सक कर रहा है। ठीक है, इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमंस, इंसान के जो बच्चे हैं, एंड सम एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क,
ठीक है। इंसान के बच्चे हो गए या फिर कुछ जानवर के जो बच्चे हैं वो अपने माँ के मिल्क पे ही डिपेंडेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्नेक सच एज पाइथन्स कंज्यूम एनिमल्स अपॉन विच दे प्रे। उन लोग डायरेक्टली क्या करता है, अपने प्रे को स्वेलो कर जाता है, गटक जाता है, ठीक है। एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर ए स्मॉल फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग क्लोज बाय एंड फीड ऑन देम। अभी तो बताए थे अमीबा। एक्वेटिक एनिमल्स मतलब क्या हो गया, एक अमीबा भी तो आया। अमीबा भी कहाँ है, वाटर में है। या मछली है तो वो क्या है, एक्वेटिक एनिमल्स है। तो उसके नियर बाय में पानी में जो उसके आसपास कुछ भी मिला सीधा वो उसको क्या कर लिया, गटक गया, है ना जी। तो इस तरह से वे लोग अपने फूड को इनटेक करेंगे, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डाइजेशन इन ह्यूमंस डिटेल में, कि हमारे शरीर में डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है। ऐसे बेसिकली अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो मेनली कहां से स्टार्ट होता है, माउथ से, यानी बकल कैविटी से, और फाइनली एंड कहां पर होगा, एनस से, है ना। हालांकि फूड का यदि आपसे पूछा जाए कि फूड का कंप्लीट डाइजेशन जो है वो कहां पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। फूड का फाइनली जो आपसे पूछा जाएगा कि फूड का कंप्लीट डाइजेशन जो है वो कहां पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। और उसके बाद जो मतलब जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको कहां पे पास आउट कर दिया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, है ना। वहां पर भी जो उसमें एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। समझ गया ना। लार्ज इंटेस्टाइन में किस चीज को एब्जॉर्ब किया जाता है, लार्ज में वाटर को, किस चीज को, वाटर को, ठीक है। तो चलो आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है। थैंक यू।